So guys, we are back with One Piece. सोशल हेल्थ क्या होता है सुनो. सोसाइटी क्या होती है पहले वो सीखते हैं. सोसाइटी मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं. 9 स्टैंडर्ड तुम लोग भी ध्यान दो यहाँ पे. हाँ ध्यान दे दो, अच्छा रहेगा. सोसाइटी मतलब वो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं. सोशल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? सोसाइटी में रहने के लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है. वैसे हेल्दी नहीं, फिजिकल हेल्थ तो चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग रहना, बीमार नहीं पड़ना, एवरीथिंग इज़ फाइन. लेकिन सोशल हेल्थ मतलब तुम्हारी एज के जो बच्चे लोग हैं वो लोग, कुछ बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. प्रॉब्लम्स होती है. क्यों होती है? बिकॉज उनका सोशल हेल्थ ख़राब है. ठीक है, ओके, समझा? तुम्हारे एज के सारे बच्चों को सिखाया था स्कूल में, घर में सेम चीज़ है. क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाहर मत जाना ज़्यादा करके, दोस्ती अच्छी बनाओ. हम लोग बोलते हैं ना सब. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमको सिखा रहे सोशल हेल्थ. समझ में आया? हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होती है हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से. अभी हमारे पास में इतना सारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी वजह से हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. अपना हर दिन बंदा आजकल बिजी है अपने रूटीन में, अपने फेवरेट जॉब में. समझा? तो क्या साइंटिफिकली करेक्ट है ये चीज़? पिछले ज़माने में अर्लियर क्या होता था कि हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में सीखते थे. स्वस्थ रहो, व्यायामाचे महत्व, 9th में पोएम था. क्लीननेस के बारे में सीखते थे. क्लीननेस मतलब साफ सफाई, स्वच्छता और हेल्दी रहने के बारे में सीखते थे. हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ सिर्फ इतना ही नहीं है. ठीक है, चलो अभी बात कर तुम्हारे क्लास बंदों का. इतने से कर दूँगा. आई हैव टॉट यू दिस मच. क्लासीफाई योर क्लासमेट इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर अ वीक. हाईली इंटरैक्टिव मतलब बहुत लोगों से बात करता है. दूसरा ग्रुप है ओकेशनली इंटरैक्टिव. और थर्ड सीधा इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करता, नॉन इंटरैक्टिव. तो कोई तुम्हारा एक दोस्त है स्कूल में जो किसी से बात नहीं करता, मतलब पैसा का लड़का किसको देखा है? क्या बात कर रही है? नहीं बात करती. वाइबा भी वीबा अभी शाकाबाद बात करते हैं अपने में. हम लोग मिलेंगे तो बात करते हैं. हाँ तो बात करते मेरे बाजू में रहेगी तो भी थोड़ा शांत होकर बात करती है. ठीक है. और ओकेशनल इंटरैक्टिव मतलब कभी कभी काम से काम तक का रहते हो बच्चे. और कुछ लोग हमेशा बात करते, सबसे बात करते, क्या बोलते बंटा क्या मेरे. चलो मैं कॉलेज में सबकी ग्रुप में था. 10 लड़कियों का ग्रुप था, उनके ग्रुप में था. फिर 3 लड़कों का ग्रुप था, उनके ग्रुप में था. 7 लड़कों का ग्रुप था, लड़कों का ग्रुप था, उनके भी ग्रुप में था. हम लोग इतने लड़के इतने थे, बस इतने थे, 11-12. फिर एक और 3 लड़कियों का अलग ग्रुप था, उनके भी ग्रुप में था. फिर 5 लड़कियों का अलग ग्रुप था, खतरनाक ग्रुप था वो. फिज़ा सदा फॉलो का ग्रुप, उनके भी ग्रुप में था. हम सब ग्रुप में थे क्योंकि सबको काम आता था मेरा से. कैसा एक सम सिखा देना, कैसा एक सम सिखा देना, ये सब 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के. अभी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ क्लासरूम में ही हम लोग को बंक पीरियड बहुत मिलता था. 2 घंटे का लेक्चर रहेगा तो टीचर हमारे आधे घंटे के बाद में आएगी आराम से एकदम उठ के. हरी हूँ मैं, मुझे ना छूना. सब जा रहा है सब जा रहा है. अपन सीधा अनफिल्टर्ड है इधर पे, अपन फिल्टर नहीं करते. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ. तुम्हारी सोशल हेल्थ मतलब लोगों से तुम कैसे इंटरैक्ट करते हो उसको बोलते हैं सोशल हेल्थ. कोई बंदा आता है सबसे अच्छे से बात करता है, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप. कोई रहता है जो बहुत चिड़ के बात करता है, निकलना रे. एक ना बुढ़ी रहती है चौल वाल में, वो बुढ़ी सब नफरत करते हैं और सब अंदर ही अंदर प्रेयर करते हैं कब मरेगी साली. बच्चे कब मरेगी ये बुढ़ी, कब जाएगी ये. क्योंकि हर 2 मिनट चिल्लाते रहते मेरी माँ तुम लोग की अच्छा बात करती है, मालूम है ना. हाँ, मानस की दादी देखा. मानस की दादी. मानस अगर तू ये वीडियो देख रहा है, अभी 10th में अभी मनहूस. तो कौन कौन चीज़ तुम्हारे सोशल इंटरैक्शन को, सोशल को इफेक्ट करती है? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटस. पैसे रहेंगे तुम्हारे पास में तो यू मीट पीपल. पैसे नहीं रहेंगे तो मेरे ऐसे एकदम मस्त घर पे सोते रहो. मैं वही करता हूँ, मेरा ऐसी है. पैसे रहेगा तो बिन्नी को लेके चल बिन्नी को कला भी क्या आते, चल उसका क्या आते हैं. पैसे नहीं रहते एकदम सो प्रीतम का कुछ दो से नहीं है. नंबर 2, गार्डन्स रहेगा तो लोग मिलेंगे वहाँ पे, इंटरेक्शन होगा. नंबर 3, कौन सी चीज़ें हमारे सोशल हेल्थ को इफेक्ट करती है? 3rd नंबर इज सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग. सुंदर बाग में थोड़ा बारिश गिरता है, बारिश बन जाता है, लोग मिलेंगे वहाँ पे. सोशल खराब रहेगा वो लोग का. सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है? धूल है, मिट्टी है, क्या है? रेसिडेंशियल एरिया कैसा है? रेसिडेंशियल एरिया
एरिया कैसा है, लोग रहने का घर कैसा है, झोपड़पट्टी है, घर से निकलते गटर बहता है, मच्छी चल, ठीक है, तो भी नहीं होगा। सोशल हेल्थ मीन व्हाट कि हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, अपने दिल की दास्तान सुना पा रहे हैं, महबूब के साथ में गुफ्तगू हो पा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ। वाटर, पानी बहुत ज़रूरी है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉयलेट्स घर में है कि नहीं है, बाहर है तो कैसे है, खुले है कि बंद है। पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, घर से निकलते ही कोई थप्पड़ मारा तुमको, मराठी बैन हो जाऊंगा मैं वापस से। प्लेग्राउंड्स कैसे हैं, अच्छे प्लेग्राउंड है तो लोग मिलते हैं। आधी दोस्ती तो ग्राउंड्स में ही होती है, बराबर की नहीं। अपन वो गुड्डू लोग को पहचानते हैं, कैसा जानते हैं, हम लोग बॉल भी लेते हैं लोग। योगी बाबा, कौन योगी बाबा? इधर का योगा। हाँ, अरे क्षितिज का फेवरेट योगा वाला अंकल। सोशल ट्रीटमेंट, लोग तुमको कैसे ट्रीट कर सोसाइटी में। अभी तुम किसी शॉप पे गए, शॉप वाला बोल रहा है जल्दी ले और निकल, तो तुम अगली बार जाओगे उसके पास में प्यार से बोले क्या चाहिए बच्चा, अच्छा ये चाहिए, ठीक है, 5 रुपये का नहीं मिलता, 10 रुपये लेके आओ। तरीका होता है बोलने का। 10 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन 10 रुपये लेके आओ तो 10 रुपये में मिलेगा, नहीं तो कोई भी फिर औकात है खरीदने की, उसका कोई नहीं है। सोशल सेफ्टी कितनी है, मालूम पड़ा घर से निकले तुम, वापस 5 मिनट में आए, दवा टूटा हुआ घर का तो सामान गायब, वो नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिक्शा, बस, ट्रेन कैसा है। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली पढ़ने कहाँ जाते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है सोशल हेल्थ के लिए। जॉब्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट दिया हुआ, सेकेंड लास्ट दिया हुआ है, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स। क्या आपने बेसिक नीड्स? फूड, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन्स, बहुत कुछ है हेल्थ, और लास्ट है एजुकेशन। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सोशल हेल्थ को उंगली करती है। अगर ये सब अच्छा रहेगा तो सोशल हेल्थ अच्छा है। फैक्टर्स का मतलब वही तो होता है, फैक्टर्स मतलब जो चीज़ें तुम्हारी सोशल हेल्थ को थोड़ी उंगली कर रही है या उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, अच्छी लैंग्वेज बोले तो। इन गुड लैंग्वेज, फैक्टर्स मतलब द थिंग्स विच इफेक्ट द अदर थिंग्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ सोशल हेल्थ। अभी पेज पलटी करोगे तुमको दिखेगा फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। समझ में आया? तो मैं रीड नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ तुमको बोल दूंगा। पहले 3 चीज़ है, कितने? हम तो 3 ही दिए। चैप्टर एकदम वो है यार, नॉर्मल चैप्टर है। पहला है मेंटल स्ट्रेस, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। मैं और संस्कृति मस्त दोस्त थे, हर दिन हम लोग स्कूल जाते थे, खाना खाते थे, अच्छा हो गया। लेकिन एक दिन संस्कृति को बोला उसके पापा मम्मी ने कि 10वीं का तेरे हाथ पीले करवा देंगे। अब उसको मेंटल स्ट्रेस आ गया। अब मेंटल स्ट्रेस आ गया ना, ठीक है। अब मैं संस्कृति को मिल रहा हूँ, हाई कर रहा हूँ, संस्कृति वाला देख रही है। तो मैं क्या हुआ देखो, बता रही नहीं है। क्यों? स्ट्रेस है। काय का स्ट्रेस है? संस्कृति की उसकी माँ ने बोला है कि 10th के बाद में उसके हाथ पीले करवा के भेज देंगे। ऐसे ही स्ट्रेस आता है, क्यों पता है? खास करके गर्ल्स को, जब घर वाले बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। लड़का है बर्तन क्यों धोएगा, तू लड़की है तू ही बर्तन धोएगी। लड़का है काय को काम करेगा, तू कर। मेरी माँ ने हमको कुत्ते सा मार मार के काम करवाया है। थैंक्स माता। झाड़ू मारना सीखा है हमने, बर्तन धोने सीखा है हमने, इवन खाना बनाने भी सीखा है, सब आता है अपने को। मेरी माँ बोली जिस दिन बीमार रहेगी, कल जल्दी तुमको छोड़ा, फटक से नीचे गया, 2 ब्रेड लिया, मस्त अंडा थोड़ा फटफट बनाया, ऑमलेट। अंडे में एक जगह पे ब्रेड को चिपकाया, उस जगह पे मस्त मेयोनीज और क्या बोलते सीजन चटनी लगाया, चिपका के मम्मी को दे दिया खाने के लिए। मम्मी बोलती मस्त है, 5 मिनट में नाश्ता रेडी। समझा? खाना बनाने भी आना चाहिए, नमक कितना बराबर डालने का वो भी आना चाहिए। बट नहीं, क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा है मैं बता रहा हूँ। बॉयज़ एन्जॉय द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, गर्ल्स हैव कंपल्जन फॉर डूइंग दैट। घर का काम, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब काम करता है गर्ल्स। अब गर्ल्स को होता है मेंटल स्ट्रेस, उसको क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा क्यों? गर्ल्स को और प्रॉब्लम भी होता है जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से। अब तुम उस स्टेज पे आते हो एडोलेसेंट में, 10, 13, 12 ईयर्स के, 10, 11, 12 ईयर्स के, और तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। फिर ये सोच के तुमको क्या आता है? मेंटल स्ट्रेस। अब तुम इस मेंटल स्ट्रेस में सोशल हेल्थ मेंटेन कर पाओगे क्या? अगर तुम्हारी दोस्त तुमको आके बोल रही चल ना सहेली घूम के आते, तुम क्या बोलोगे? घर जाके ना गुलामी करनी है, ठीक है,
तू निकाल। तो वो सहेली कल तुम्हारे पास वापस आएगी क्या? नहीं। हाँ, हक दिया सोशल हेल्थ पे तुमने। सोशल हेल्थ खत्म हो गया उधर पे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है सुनो, और भी है इधर पे लिखा है, पता है क्या? वायलेंस, क्राइम, डिसऑर्डर। और 2025 में तो वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन रेप्स, अबडक्शंस, क्या क्या नहीं होता दलित महिलाओं के ऊपर। झंड वकील लोग कुछ कर रहे नहीं है। क्यों मैं इतना रहा हूँ, अभी फिर मैं बैन होने वाला हूँ। क्योंकि मित्रों जी कहीं घूमने जा रहे हैं, उनकी मर्जी। तुम कौन होते बोलने वाले? जनता, जनता क्यों बोलेगी कुछ? जनता कुछ नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में डेमो कुछ नहीं है भाई, ओनली गवर्नमेंट कैसी। ये वीडियो मैं डालूंगा ना यूट्यूब पे, कोई वजह मतलब और मैं बैन हो जाऊंगा, टेंशन मत ले। मेरा एड्रेस है युगांडा, ठीक है? मैं अफ्रीका में रहता हूँ, ठीक है? तो मुझे ढूंढने के लिए आना मत कहीं पर भी। फिर तुम फोन करके पूछोगे अफ्रीका कैसे आएगा? वो प्लेन में बैठना अहमदाबाद से निकली थी। चलो जान दो। Everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime and violence. At the same time, people जो है वो फास्ट और इजी वे ऑफ मेकिंग मनी की वजह से स्केपगोट बन जाते हैं। स्केपगोट मतलब बलि का बकरा, ठीक है? हेलो तेजश्री जी, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपये। अगर आपको ये 5,000 रुपये आपके अकाउंट में चाहिए तो आपको अब भी OTP आएगा, वो OTP आप शेयर कर दीजिए। फिर तुम्हारे जितने भी पैसे बचे थे सब गायब। आना तो छुट्टी। समझा? दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस। ये सोशल हेल्थ के अगेंस्ट में। देखो, सोशल हेल्थ इन नटशेल मतलब क्या होता है कि मेरा सोसाइटी के साथ में अच्छा रिलेशन है, लोगों के साथ में मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? डिस्टर्ब करने वाला मेंटल स्ट्रेस। सेकेंड है एडिक्शन। एडिक्शन वाले में क्या होता है? लत मुझे तो तेरी। अभी ये सॉन्ग नहीं सुनी तुमने? अभी देखो, पीयर ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को। कौन सा ग्रुप? पीयर ग्रुप मतलब सेम एज, सेम एज, हाँ सेम एज का ग्रुप। एक दिन मैं कॉलेज में था, मैंने किसी, वही बोला तुमको अलग अलग ग्रुप थे मेरे, तो मैंने किसी ग्रुप के बंदे लोग को थोड़ा अकाउंट सिखाया। तो उनका एक वो था रूल, मेरा रूल था वो कि अगर मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा तुमको मेरे को नाश्ता करवाने का। अपन फ्री में कभी नहीं करवाते। बंदा मेरे को लेके गया नाश्ता करवाने के लिए, 3 लोग मस्त वड़ा पाव खाए। फिर चाय की टपरी पे गए, 4 चाय और 4 सिगरेट का ऑर्डर किया। मैंने बोला बड़ा चौथा सिगरेट कौन पिएगा? तू। मैं बोला मैं क्यों? नहीं पीता। नहीं। पहला एक एक्सप्रेशन क्या आया, मिट्टा है क्या? मैं बोला देखेगा चुपके, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा बोला। फिर बोला नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को तो पढ़ाने के लिए तो बुलाया ना, तब बताऊँगा मिठा कौन है खट्टा कौन है, ठीक है? फिर सॉरी बोला उसने। बाकी 2 लोग बोले क्या जी बोलते रहता रे, चल इतना पढ़ा है आपने को। तो ऐसा 2 गज की दूरी पे वो लोग एक सिप मार रहे और मैं कोने में खड़ा रह के लेट ही जाता है इससे। तेरा ही भाई है। अरे नहीं, इतना नहीं लेट। मेरा फ़ोन गिर गया तुम्हारी वजह से। ओके, पीयर ग्रुप। इन केस ऑफ अडोलेसेंट, तुमने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे 10 साल के स्वैग में सिगरेट मारते रहते। तुमने देखा कि नहीं? मेरे को नहीं मालूम। मैंने पकड़ा है इसको, तो मेरे पहचान में उसे पकड़ के कुछ मतलब नहीं है। देखो उसके घर पे मैंने जाके उसको पटका, उसके बाप ने उसको उधर ही संडे बेल्ट निकाल के मारा है। क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा वो तो हाँ, उधर पे तो औरत लोग पीते हैं। औरत की बात नहीं कर रहा मैं, अरे फिनिश के सामने पीते हैं। अगस्त क्या है? क्या हम लोग फिर से हमारे टॉपिक पे आए? तुम्हारी ग्रुप के लोग तुमको इतना कुछ बोलेंगे ना, तुमको प्रेशर डालने के लिए कि तुम ये चीज़ करो। बच्ची इंस्टाग्राम अकाउंट खोल, लड़कों से बात करेंगे, रिचार्ज करवाएंगे, रिचार्ज के लिए। फिर लड़के लोग, बच्ची इंस्टाग्राम अकाउंट खोल, लड़कियाँ बात करती है। पीयर ग्रुप प्रेशर, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बच्चे लोग खाने लगे, अल्कोहल, ड्रग्स लेते, ड्रग्स मालूम है? हाँ, सिगरेट ड्रग्स एक माल रहा माल। नहीं चलेगा। ऐसा है। देखो अभी क्यों करते होता है ये सब? कहाँ से आता है? सिर्फ पीयर ग्रुप का प्रॉब्लम नहीं है,
अब मैं फिर बैन होने की कगार पे हूँ। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा नीचगिरी करता है। हीरो जो है सिगरेट पी रहा है, हीरो जो है, तो लोग भी क्या बोलेंगे, मेरा हीरो पीता है तो हाँ मैं भी पीऊंगी। वो लोग असली में नहीं पीते, पर देखने अभी अजय देवगन की जुबान केसरी का ऐड करके जाता है, थोड़ी असली में खाते। तुमने कभी ऐड देखा है क्या लोग कभी खाते मुँह पे? वो रहता है CGA करते वो लोग, VFX लगाते ऐसा करके, और तू उसको देख के लगा मेरे अजय देवगन ने खाया है, मैं भी खाऊंगा। पीयर ग्रुप की वजह से एडिक्शन होता है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से डेडली डिसीज होते वाले मैं तुमको। और दारू का मेन इफेक्ट होता है हमारे CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। दारू पिया हुआ आदमी पता ही नहीं क्या कर रहा है। तो वही तो देखो बता रहा क्यों नशे में रहता है। सो सीरियस काम है। हाँ क्या बज रहा है, नारा लगे तुझे, अरे बॅटमॅन मध्ये तो घूम रही है, काय म्हणतेस, कोण आहे तू? आपली बीवी को कोण आहे तू? अहो तुमची बायको, अच्छा मग कसं काय चाललंय, ताई काय म्हणतोस तुझ्या आईच्या? कुछ पता नहीं लोगों को बेवड़ा। एक दिन एक पैक मार लिया, क्षितिज बात मत कर, एक पैक मार लिया सीधा हिंदी से इंग्लिश आ जाता, व्हाट इज दिस ब्रो, समझा? सिगरेट तंबाकू का मालूम इफेक्ट क्या होता है, माउथ कैंसर हम सीख चुके 5 छठी में, और अल्कोहल से लीवर ख़राब होता है और प्रॉब्लम होती है। अब मुझे बताओ, अगर तुम सिगरेट अल्कोहल पियोगे, आजकल तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे सिगरेट अल्कोहल में, दोस्त बन जाएंगे, लेकिन क्या ये हेल्दी है सोसाइटी के लिए? नहीं। इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या है, एडिक्शन, ये भी डिस्टर्बिंग है सोशल हेल्थ के लिए। नंबर 3 क्रॉनिक डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस जो जिनका कुछ इलाज नहीं है। एड्स सुना था ना, एड्स HIV केस होता है, TB, लेप्रेसी मालूम है ना, हाथ पैर पूरे सड़ जाते हैं, कोढ़ का बीमारी। मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर, पागल होते ना, मुझे HIV का असर नहीं पता। नहीं मालूम, एक वायरस है जो हम लोग की इम्यूनिटी कम करता है, हम लोग के अंदर जो बीमार है उसकी, और धीरे धीरे बंदा मर जाता है। ठीक है, इन सब की वजह से सोशल हेल्थ ख़राब होता है। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से सोशल ख़राब होता है, एडिक्शन की वजह से ख़राब होता है, और क्रॉनिक डिसीज की वजह से। समझा? तो ये तुम्हारे 3 पेज हो चुके हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कम्युनिकेशन और मास मीडिया का। पुराने ज़माने में हम लोग ना सुबह 6 बजे खेलने आते थे क्रिकेट, और आते थे शाम को 5 बजे। हमारी अम्मा बोलती थी घर पे रहो। आजकल के ज़माने में अम्मा ही बोलती बाहर जाओ। समझ में आ रहा है? सोचो तुमको ना, लीकर जो है दारू कैसा बनता है, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मालूम है? फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर तुमको पता है अगर प्रोसेस को गलत तरीके से कर दिया तो जो लीकर है, लीकर वो फेटल हो जाएगी। फेटल मतलब जानलेवा, फटल नहीं, फेटल क्या आएगी, मतलब जानलेवा। और इसका मेन काम तुमको तो पता ही क्या रहता है, कहाँ होता है मैंने सर? एक एडिक्टिव पर्सन जो रहेगा ना, वो कभी भी रैशनली, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का कभी नहीं सोच पाता है। और कभी कभी तो एडिक्शन इतना लगा ना, इतना चला जाता है कि जब तक पिएगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं आएगा। लोग चोरी करते पीने के लिए, समझ में आ रहा है क्या हुआ? चोरी करते काय म्हणजे काय, चोरी, पैसा चोरी करते, सामान चोरी करते, घर का सामान बेचते, बर्तन बेचते, दरोड़ा नहीं, घर का सामान, बीवी के गहने बेच देते। तो उसमें हंसने आता, सही तो बोल रहा है वो। क्या रे तुम लोग, क्या तुम लोग पुकड़े, वही पुकड़ रहा। आजकल तुम्हारी अम्मा तुमको बाहर भेजेगी, बताना क्यों? एक्सेसिव, अननेसेसरी और इरैशनल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ही कर रहे हैं भाई। कुछ भी रहता है, घर पे कुछ नहीं मिला, फ़ोन देखो, इंस्टाग्राम नहीं है तो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग, यूट्यूब शॉर्ट नहीं है, नेटफ्लिक्स, डिज्नी चालू है, ये कुछ और है ना। जियो हॉटस्टार चालू। समझा? तुमको तो इन सब की पता अलग अलग प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब कौन सी? टायर्डनेस। आज मैं सुबह मेरी माँ को बोल रहा था, मम्मी कुछ काम करता नहीं फिर भी थक जाता हूँ, तो मेरी मम्मी ने बोला चला फ़ोन नहीं,
मम्मी बोली लेक्चर लेने के लिए आया था हलवे आज तू, फिर हाँ यार असल बात चल के मैं और 1 घंटा लेक्चर लेके आया, उसके लिए थका हूँ, फ़ोन से थका नहीं मैं, पर आजकल बच्चे वैसा थक जाता है सर। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते सर, बस थक जाते। और फिर क्या हो रहा है? सर दर्द कर रहा है, क्यों? अबे रात भर आँख खोल के घुसेगा फ़ोन के अंदर तो सर नींद नहीं आती, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोम्निया, मुझे नींद ना आई, सीन ना आई, दैट इज़ कॉल्ड इंसोम्निया। तुम रात को लेट तक फ़ोन देखोगे, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाओगे, किधर तुमको नींद आएगी? तुम्हारा स्लीप साइकिल जो है ना, वो साइकिल ही नहीं बचा है, फ्लैट हो चुका है, वो पंचर हो गया स्लीप साइकिल, समझा? फिर सर कुछ पढ़ती हो तो याद नहीं रहता है, फॉरगेटफुलनेस, और चलाओ फ़ोन। तुम बोलते हो तुम्हारी मम्मी डैडी जो बोलते हो गलत है, नहीं सही बात है। तुम एक्सेसिव यूज़ करोगे टेक्नोलॉजी का, तुम्हारा जो दिमाग है वो कम होता जाएगा, ठीक है? जॉइंट पेन होता है, हाथ पैर दुख रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसे ही पकड़ा रहोगे फ़ोन को दिन, दुखेगा ही ना हाथ पैर। सर आप वो वाला क्यों बोल रहे हो? कुछ भी हो गया तो सिर्फ फोन, कुछ भी हो गया तो सिर्फ फोन। क्योंकि मेरा टॉपिक है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़। लेकिन भूलने के लिए फॉरगेटफुलनेस के लिए और क्या देखो प्रॉब्लम, मतलब तू ऐसा क्या कर रही है तो तू चीज़ें बोल रही है? फोन नहीं देखती, टीवी देखती है? नहीं टीवी तो गाँव में क्या करती है तू दिन भर? मैं अपने काम देखा तो अपने ख्यालों में खोई, तेरे को मेंटल स्ट्रेस है। नहीं, अरे नहीं सर, तू तो इसमें नहीं आती, तो इस कैटेगरी में आती है। तुम कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में आते हो, या तो तुम एडिक्टेड हो, नहीं या तो तुमको मेंटल स्ट्रेस है, ये तो या तुमको डिसीज़ है, या तुम एडिक्टेड हो। अभी और आएगा, टेंशन मतलब असल में हम लोग को लेट हो। आगे बढ़ोगे ना। चल बेटा सेल्फी लेते हैं, या खाना खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्यों बिना टीवी देखे खाना नहीं खा सकते? सच्ची बोलो, हाँ सीन देखा बिना टीवी के खाना नहीं खा सकती। अरे तू है, ये तू है, नहीं, ये तू है, हमेशा नहीं देखने देती है, ये तू है, हमेशा नहीं देखने समझी? अभी इन सब चीज़ों में एक और जाती है, वो है इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट्स। तुम कहीं पे भी कुछ भी क्लिक कर देते हो और पहुंच जाते हो 2 लाख रुपए जितने पे, और वहाँ पे तुमने टच कर दिया, पता नहीं क्या आता है, फिर तुम्हारी मम्मी डैडी का फ़ोन में से पैसा गायब, ठीक है? अभी आजकल तो एक नया वो चीज़ आया है वीडियो निकालने का, कुछ भी हो गया तो वीडियो, सेल्फी, हाँ सेल्फी, बच्चे कुछ चल रहा है रोड के ऊपर, टिकटॉक में आ रहा है। अभी मैं एक दिन बस में कहीं तो आ रहा था, अब मैं रोड पे देखा 2 लोग नाच रहे बिना गाने के। हैं क्यों नाच रहे भाई ये लोग? गौर से देखा, थोड़ा आगे की तरफ एक ट्राइपॉड लगा हुआ था और एक फ़ोन लगा था उसमें। मैं चिल्लाया उधर से, ए छामिया। और बस वाला मेरा दोस्त था, अल्लाह अच्छा आदमी था, भगाया उसने बस पीछे बात कर दे मारने के लिए। आ रहे थे, मारने के लिए सच्ची आ रहे थे। छमिया बोले तो क्या समझे भाई, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है? ए इन्फ्लुएंजा भाई बारे का नाम है, कुछ भी हो गया सेल्फी, कुछ भी हो गया वीडियो निकालते रोड पे लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर पे बंदा क्या बोल रहा है, भाई हट रहे कूद रहे। बंदा नहीं। तो गाइस आज हम सुसाइड का वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आज यहाँ पे एक मौत होने वाली है, बस 2 मिनट रुक जाइए, गाड़ी आई। तो गाइस जिसकी मौत हुई वो मैं ही हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, समझा? दूसरी बीमारी, हेल्प करने की जगह पे लोग वीडियो बनाते हैं। गाइस आज यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज़ 1 लाइक इज इक्वल टू 1 रुपी, इसको एम्बुलेंस पहुँचाने के। बंदे लाइक और इसके लिए सुसाइड भी करने वाले मैं, तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के सब कुछ। इसके बाद मैं आपको दिखूंगा नहीं, ये मेरा लास्ट वीडियो है, बाय बाय। और फिर न्यूज़ आती है उसकी चैनल पे, उसके इंस्टाग्राम पे कि बंदे ने सुसाइड करके मार गया। क्या मिला भाई तेरे को जान देके? क्या मिला? समझा? सेल्फिश की वजह से सेल्फी साइड हो रही है। पर्सन जो है डोमेस्टिक वायलेंस में फंसा हुआ है, वो लोग मतलब प्रॉब्लम कितना है देखो। डोमेस्टिक वायलेंस वाला मैंने कहा था, घर पे मारते लोग, बीवी को पति ने मारा, पति को बीवी ने मारा, बच्चों को पेरेंट्स ने मारा, बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े पेरेंट्स को बच्चों ने मारा, बीवी ने ड्रम पे डाला। हम लोग वायलेंस की बात करें, मारने के, मर्डर की बात नहीं कर सकते। तो ये सब सोशल हेल्थ के लिए हमारे प्रॉब्लम है। सो अभी अपना पेज नंबर 105 तक हो चुका है, आधा चैप्टर जो है अपन कल कर सकते हैं। खत्म करते हैं क्या? खत्म करते हैं इसको। साइबर क्राइम तुमको बोलेगा क्या था? तुमको पढ़ना साइंस
में ऐसे टॉपिक्स क्यों दे? साइंस 2 में बायोलॉजी के में एनवायरनमेंट भी है, तो ये एनवायरनमेंट है ना, सोशल हेल्थ इज एनवायरनमेंट। साइबर क्राइम का तो सुनो, तुम्हारा पैन कार्ड का नंबर किसको दो मत, बैंक डिटेल किसको देने का नहीं, चाइना बैंक डिटेल्स, एटीएम का पिन देने का नहीं, ओटीपी किसी से शेयर करने का नहीं, समझ में आया? तो ये सब साइबर क्राइम्स। लोग आपको फेसबुक पे कहीं पर भी फेक आईडी बना के तुमसे बोलते हैं मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब, मुझे डाल दे इसको। हाँ और पीछे से बैकग्राउंड में चल बच नहीं पाएगी, आप प्लीज 1000 रुपये एक बंदा डोनेट कर दीजिए। हाँ वो आजकल नवाज खान चालू है, पुलिस वाला कॉल आता है, हेलो पुलिस, और वो भी वीडियो कॉल भी आता है। हाँ, आपकी बेटी निर्जला ड्रग्स के केस में फंस गई है, क्या सर? और मेरी बेटी निर्जला यहाँ पे बैठी हुई है, अभी मैं मजे लेता हूँ। मेरे को एक बार आया था कॉल, क्या सर? हाँ नॉर्मल कॉल आया था, हेलो, मैं बोला हाँ भाई हाँ बोलिए, और मेरा ऐसे हाँ जी अननोन नंबर आता है, लाइक हाँ जी बोलिए, तो आपका जो भाई है फंस गया है ड्रग्स केस में। वो बोला अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, छोटा वाला कि बड़ा वाला? आपका छोटा भाई फंस गया ड्रग्स केस में, फंसा जाएगा, मारा उसको बहुत सारे, उसको मार पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर में लगा हुआ है चोट। अगर आप चाहते हो कि उसको छोड़ा जाए तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप इतने इतने पैसे भेज दीजिए ज़मानत के लिए। फिर मैं बोला अंकल मैं मेरे घर का छोटा बच्चा हूँ, लेकिन आज मैं मदर फोन ही कटी। ले रहा था भाई। लेट मी आस्क माय मदर, भाई कोई रहेगा अडॉप्टेड किया रहेगा, मेरी माँ ने किसी को गोद लिया रहेगा, तो देखता हूँ फोन ही रख दिया। फिर मैं कॉल करता हूँ, आपन कॉल कर असली व्यक्ति उत्तर देता है, फिर उत्तर देना है, उसके बाद में फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। आपने जिस नंबर को डायल किया है वह अभी अवैध हो गया है। अबे तो क्या है? अवैध मतलब बंद है, अस्तित्व में नहीं है, सिम निकाल के फेंक दिया। क्या क्या नहीं करते बहन, मैसेज भेजते, वल्गर मैसेज भेजते, तुम लोग का फेस डाल के भेजेंगे किसी मर्डर करते हुए, कुछ भी भेजते बोलो। अब तो लड़कियाँ क्या ना लफड़ा करने के लिए इस लड़के हाथ में लास्ट टाइम पे वही तो कर रही थी, फोटो वोटो चालू था वो लोग का भेजने का दूसरे को। हिंदी क्लासेस में थे ना भारतीय मिसके, हाँ जो आई थी ना बाहर चौल में अपना लफड़ा कर रही थी लोग। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका वैसे किए थे, मतलब किसी और के वीडियो पे उसका फेस डाल दिया था, उसके बाद तो बिल्ला हो गया, भटक गया, सीधा आंख पे चली गई। ये फोटो में पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं, समझा? बात करो, मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को भाई मैं क्यों नहीं फर्क पड़ता, हाँ भाई डाल दो, किधर पर डालने का, यूज़ कर ले भाई मेरा फोटो, चिल कर, ठीक है कर ले भाई, ले उखाड़ ले, चौक ओपन चाले जाते तो कर ले भाई, मर्डर कर दे किसी का कर ले भाई, नंगा चाह रहा है मेरे को नचा ले बच्चे, नहीं तो नहीं एक्चुअली, बट ये रियल है, साइबर क्राइम आर वेरी रियल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना मिसयूज़ हो चुका है ना, अभी कुछ भी मैसेज आता है, अभी मैं कितने तो मैसेज मेरे इग्नोर मारता हूँ, कुछ अगर तुमने गलती से क्लिक कर दिया ना, तुम्हारे पैसे गायब, तुम्हारा प्राइवेट फोटोज़ वगैरह जो भी तुम्हारा फ़ोन में ना, इवन पीपल कैन हैक योर फोन्स ऑल्सो। बंदे लोग ने इतना सीखा सब कुछ और यूज़ कर गलत काम में। इंसान ऐसी है, सब सीखने के बाद में क्या करता है, गलत काम में। जोग्राफी पढ़ रहा है वो, मेरे को पूछ के, अभी तू इधर ध्यान दे, समझा? इसके लिए इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते वक्त, एक्सचेंज करते वक्त थोड़ा ध्यान देने का। तो ये तुम्हारा नया टॉपिक था साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का यूनिट भी है, तुम कॉल करते हो। अभी आजकल अमिताभ बच्चन नहीं आते फ़ोन पे, अभी बंद कर दिए थैंक, मतलब बंदा इमरजेंसी में मर रहा है किधर पे, तो तब तक के लिए अमिताभ बच्चन जी नहीं कुछ भी बोलने का नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? नंबर 1 हॉबीज़, हॉबी लो, कुकिंग, डांसिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी करो, या वो शिमला बनो सिंचन का, पत्थर जमा करो बोचन बन के, रंगोली बनाओ, कुछ लिखो, ठीक है? सेकंड थिंग, लोगों से मिलो, बात करो, पीयर ग्रुप से बात करो, अच्छे को दोस्त बनाओ, टीचर्स को अपने मन की बात बताओ या पेरेंट्स को बताओ, कोई तो एक एल्डर रखो अपने साथ में जिसको तुम अपने चीज़ें शेयर कर सकते हो। मन में मत रखो चीज़ें, शेयर करो लोगों से। कोई तो एक एल्डर, कोई तुम्हारी कज़न रहेगी अच्छी वाली, अगर कज़न भी हरामी है तो उससे दूर रहो, दूर रहो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी अब्यूज़मेंट होता है वो ऑलमोस्ट
कीन्स में ही होता है, फैमिली में होता है। कोई तुमको छू रहा है गलत जगह पे तो उसको बोलो टच मी, डोंट टच मी दादाजी, देख लो। हाँ, पीपल विल टच। देखो इंटेंशंस नॉन इंटेंशंस दोनों रहते हैं। इफ़ यू नो द पर्सन वेरी वेल, यस ठीक है, छू रहा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कहीं गलत जा रहा है, एनीथिंग, बात करते वक्त भी पीपल टॉक वेरी स्लाई, तो दूर रहो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग रखो जो सच में जेन्युइन है। सबसे जेन्युइन चीज़ अपने ज़िंदगी में जो है वो है पेरेंट्स, और कोई है ही नहीं, माँ बाप बस, समझा? तो बातें करो उनसे, समझ में आ रहा है? फीलिंग्स लिख के रखो, बोल नहीं पा रहे तो लेटर लिख के दो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, पेरेंट्स अगर मॉडर्न नहीं है, नहीं बात कर पा रहे तो उनको समझा। उनको मेरी मम्मी कौन सी मॉडर्न थी भाई इस ज़माने में, आई कुडंट शेयर एनीथिंग। कल मैंने उसका वाला बात बताया जब अपन बात कर रहे थे, सब बताया मेरी माँ को। आई कैन टॉक टू माई मदर वेरी फ्रीली नाउ, बट एक टाइम तो हम लोग नहीं बोल पाते थे। क्या सोचेगी मेरी मम्मी, क्या बोलेगी, कैसा रिस्पॉन्स देगी, और रिस्पॉन्स भी ऑकवर्ड देती थी। लेकिन नाउ वी टॉट हर हाउ टू बी अ मॉडर्न पेरेंट, कैसे बात कर सकते तुम लोग सामने सामने, एवरीथिंग। शी नोज माई गर्लफ्रेंड्स का नेम एंड एवरीथिंग ऑल द टाइम, जितनी भी रहती है मेरी, मतलब जितनी बार भी थी, सब पता है मैं कहाँ जाता हूँ, किधर जाता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ मालूम है। बिकॉज ये बात तो कोई तो सुनना चाहिए ना। मेरी मम्मी बोले टेंशन में, कह रहे तू, बोला नहीं, तो मम्मी बोले कपड़े खरीद के लेकर आना। अरे मैं रुका हूँ, सेल के लिए रुका हूँ, जूडियो बंद हो गया है, ऐसा मम्मी वगैरह बना रहा, लेकिन मैं रुका हूँ मेरे दोस्त के लिए जो शॉप खोला नहीं है उसने, पता नहीं काय को खाओ गया इतना टाइम से, पर पूछती है। बिकॉज नाउ दे आर बिकमिंग वेरी मॉडर्न पेरेंट्स। लाफ्टर क्लब ज्वाइन करो, खड़े रहो। अपन जाते, अपन क्रिकेट खेलने के लिए आते मालूम है, कोहिनूर का जैसे कृष्ण गाँव के आगे एक गार्डन है, वहाँ पे लोग क्यों सर? लाफ्टर क्लब है, लाफ्टर क्लब में ये तो करते हो। हाँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन बोला गया है, तो वो लोग फुकट में ऐसा खड़े रखे। अच्छा है ना, उसमें क्या है, हंसो ना तुम लोग भी। क्षितिज, नीतीज, है ना, ये भी सोया थी बीच में बैठे हुए। देखा तुम भी लाफ्टर क्लब में आ गए। थैंक्स ब्रो। LHS इक्वल्स टू RHS। जो लोग देख रहे रहेंगे वीडियो, उनको पता नहीं क्या चल रहा है। हंसो तुम भी, समझा? अभी स्ट्रेस मैनेज करने का तुमको एक इसी वाला मैंने हॉबी, सेकंड लाफ्टर क्लब, थर्ड लोगों से बात करो, फोर्थ इज एक्सरसाइज करो। मैं और तालिब कब से डिसाइड कर रहे हैं कि मसाज करने के लिए जाएंगे, किधर पे, पार्लर में, स्पा में जाएंगे भाई। स्पा मैं जाऊंगा बच्ची, मेरे को नहीं मालूम, मैं ये वेकेशन में जाने वाला हूँ दिवाली के टाइम पे। मस्त बोल रहे मम्मी को, हाँ, मॉल में था मसाज, बहुत सारा मसाज है भाई, उधर जाएगा मैं। सही बात है, योगा करो, समझा? प्रॉपर सो, स्लीप, ब्रीदिंग करो, प्रॉपर खाना, बैलेंस डाइट लो। ये सब चीज़ें तुमको क्या करेगी, स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगी। समझ में आया? समझ में आया क्या? खुद को कैरेक्टर डेवलप करो, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम पे आओ ट्यूशन में, टाइम पे जाओ ट्यूशन से। टाइम कितना हो रहा है? 7 बज गए। 55 बराबर है, 55। लोगों के बीच में कुछ बोलो मत, हाँ ठीक है? अभी लास्ट टॉपिक है तुम लोगों का मूवमेंट्स। तो याद है तुम लोगों को चिपको मूवमेंट? हाँ सर, एकदम फेवरेट वाला हिस्ट्री। हाँ, तो चिपको मूवमेंट के साथ और 2-3 स्कीम निकाले लोग। यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबाको, तंबाकू के खिलाफ में वो लोग ने मूवमेंट निकाला है। नेक्स्ट सलाम बॉम्बे, क्या है? सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये लोग सलाम मुंबई, सलाम, हाँ मतलब नाम है वो लोग की फाउंडेशन का। तो वो लोग जाते हैं स्लम एरिया में, ठीक है, वहाँ पर वो लोग को एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने काम करते विजन रेस्क्यू नाम के एक संस्था में, तो वो लोग भी वही करते हैं। मैंने उसकी बुक्स को ट्रांसलेट किए और पैसे लिए इंग्लिश से हिंदी में। तो वो लोग बुक बनाते खुद के, वो लोग लड़की लोग को सिखाते हैं, मतलब जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स है ना, हाँ उनको सिखाते हैं मेहंदी निकालना, टेलरिंग सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स देते हैं वो लोग, एजुकेट करते हैं वो लोग, ताकि वो लोग भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन NGOs ही काम करते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ मैं बैन हो जाऊंगा मैं, समझा? गवर्नमेंट की स्कीम है बहुत सारी। चुप रहे, चिल्ला के बोल, नाम ले दीजिए भैया, क्या सुनाई देगा मित्रों। अगर उनको गुस्सा आ गया
तो मुझको ढूंढ कर निकालेंगे और फिर कहेंगे मैं तो चौकीदार हूँ, झोला उठाओ और चल दूँ। दैट्स इट। तो ये तुम्हारा नटशेल में चैप्टर है, यू हैव टू रीड इट, यू ऑल्सो हैव टू रीड इट। कुछ डाउट अगर तो पूछ लेना। बाय बाय।